हेलो दोस्त, मेरा नाम मनीष हुआ। आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस की हम सभी देशवासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को सबसे पहला बार मनाया गया था, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को आत्मसात किया गया था, यानी लागू किया गया था, जिसके तहत भारत देश को एक लोकतांत्रिक संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया था। तो इससे एक जुड़ी वाकया सुनाते हैं कि हम लोग ये 26 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं, यानी 26 जनवरी 1950 को ही क्यों संविधान को आत्मसात किया गया था। उससे पहले भी तो किया जा सकता था या उसके बाद में भी किया जा सकता था। तो इससे पहले हम चलते हैं 1919 के भारत शासन अधिनियम में। हुआ ये था कि जब भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, तो उसमें किया गया था कि उसमें द्वैत शासन नीति लागू किया गया था, यानी कुछ कार्यभार भारतीयों को दिया गया था प्रांतीय शासन व्यवस्था में। जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे अलग अलग टोटल 11 प्रांत हैं, तो प्रांतों में प्रांतीय सरकार की स्थापना की गई थी और उसमें द्वैत शासन लागू किया गया था, यानी कुछ विभाग भारतीयों को हाथों में देना था। और फिर उसमें बोला गया था कि इसके लिए इसके 10 साल बाद इसके जांच करने के लिए एक संगठन बनाया जाएगा और उसके तहत इसको जांच किया जाएगा कि ये यानी जो द्वैत शासन प्रणाली जो लागू किया गया है प्रांत में, ये सक्सेस हुआ है या नहीं। हुआ ये कि 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया और भारत में उसने 7 सदस्य भेजे। ये आयोग पूरा ब्रिटेन में गठन हुआ था, वहीं से ये आयोग बना था और उसके 7 मेंबर, और सातों के सातों ब्रिटिश थे। और ये सातों सदस्य ब्रिटिश पार्लियामेंट के आदमी थे। हालांकि उस टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो भारत के थे वो ऑलरेडी वहाँ पर थे, तो उनको उस कमेटी में लिया जा सकता था, यानी उसका मेंबर बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। तो सातों सदस्य श्वेत थे, तो भारत में उसका विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। तो इसी बीच जब विरोध हो रहा था, यानी बम्बई के तट पे जब साइमन कमीशन पहुंचा, तो विरोध तो वहीं से शुरू हुआ, पूरे भारत में विरोध हुआ। तो उसी समय एक भारत सचिव था उस टाइम, जो कि वो भी ब्रिटेन में ही रहता था। तो उसने कांग्रेस को चैलेंज किया कि जाइए आप सर्वसम्मति से आप एक संविधान बना के दीजिए, हम आप उस संविधान को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित कराएंगे जो भारत में लागू होगा। लेकिन सर्वसम्मति कहने का मतलब है कि जैसे उस टाइम और भी जैसे यानी हिंदू महासभा था, मुस्लिम लीग था, ये सभी के बीच में सहमति बनाइए, अम्बेडकर थे, तो इन सब के बीच में सहमति बनाइए और उसको हमारे लेके आइए हमारे पास, हम उसे पास करवा देंगे। लेकिन बर्कनहेड जानता था कि ये चीज़ हो नहीं पाएगा ये लोग में, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा संप्रदाय जाति के आधार पर बांट चुका था अंग्रेज़ों ने यहाँ पे, कि ये चीज़ वो जानता था कि ये चीज़ें हो ही नहीं पाएगा, यानी सर्वसम्मति से यहाँ पे संविधान नहीं बन पाया। और सच में हुआ ऐसा ही, मुस्लिम लीग और कांग्रेस में बात नहीं बन पाई और इसी के कारण मुस्लिम लीग ने भी, जिसमें दिल्ली घोषणा पत्र जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के काउंटर में लेके आया और उसने 14 सूत्री मांग रखा कि ये चीज़ें हमको चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो मतलब वो अंग्रेज़ों के सामने मांग रखा। हालांकि वही मांगे उसने पहले नेहरू रिपोर्ट में यानी मोतीलाल नेहरू के पास रखा था, लेकिन वो बात नहीं बन पाया था, तो फिर 14 सूत्री मांग लेकर के आया था, दिल्ली घोषणा पत्र बोलते हैं उसे। तो फिर हुआ ये कि पंडित नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के बेटा थे, आप सब जानते हैं, उन्होंने पहले ही बोल रखा था मोतीलाल नेहरू को कि जो आप मांग रहे हैं नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, यानी जो मोतीलाल नेहरू बनाए थे नेहरू रिपोर्ट, तो उसमें स्वराज मांगा गया था। स्वराज का मतलब होता है कि जो आंतरिक देश का शासन प्रशासन हम देखेंगे, उसमें मतलब विदेश नीति और संचार वगैरह जो बाहरी हस्तक्षेप है वो सब मतलब स्वराज में नहीं रहता है। तो पंडित नेहरू ने बोला था कि अगर स्वराज हमें नहीं मिलता 1 साल के अंदर, तो हम फिर पूर्ण स्वराज मांगेंगे, मतलब हम पूर्ण स्वराज मांगेंगे अंग्रेज़ों से। तो ये तो हुआ भी कि नेहरू रिपोर्ट पे बात नहीं बन पाया और स्वराज जैसा कोई चीज़ ऐसा मिल नहीं पाया। तो जब पंडित नेहरू ने जब कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हो रहा था, तो वहाँ पे नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और आप जानते हैं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था वो दिसंबर में होता था, यानी ईयर के लास्ट में। तो 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर
तिरंगा झंडा लहराया गया और बोला गया कि पूरे देश में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और उन्होंने उस दिन जो डेट घोषित किया था 26 जनवरी, तो यही 26 जनवरी जब बाद में 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया, जो जब हमारा देश आज़ाद कर दिया गया, तो फिर ये 26 जनवरी जो उस टाइम ऐतिहासिक जुड़ा हुआ था, यानी इस डेट को ऐतिहासिक महत्व था, उसी महत्व को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने सोचा कि चलिए भारत के संविधान को आत्मसात हम 26 जनवरी को करेंगे। और उसी दिन से भारत का गणतंत्र दिवस, उसी दिन से भारत के गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। ये है इसका ऐतिहासिक जुड़ाव 26 जनवरी से। और ये 26 जनवरी 1930 से जुड़े होने के कारण हम इसी दिन भारत को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश हम इसी दिन घोषित किए थे। तो ये है असली जुड़ाव, इसलिए हम लोग 26 को मनाते हैं।